हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, गांव के अंदर जो सेल्स हैं स्मार्टफोन्स की, वो अब पीछे होना शुरू हो गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक फ्रंट पेज रिपोर्ट है ये, जिसमें बताया गया है कि 2021 से जो उनकी सेल्स हैं वो स्टैग्नेंट हो गई हैं और बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही हैं। 35 और 40%, या ये कहा जाए करीब करीब एक तिहाई फ़ोन जो भारत में स्मार्टफोन बिकते हैं, गाँव में बिकते हैं। गाँव की आबादी 66% है, लेकिन फ़ोन सिर्फ एक तिहाई बिकते हैं। शहरों की आबादी एक तिहाई है भारत की, लेकिन 2/3 जो फ़ोन्स हैं स्मार्टफोन शहरों में बिकते हैं। तो इससे पता लगता है कि डिवाइड कितना गहरा है। सिर्फ 10 में से 3 फ़ोन ही अब गांव के अंदर या गांव के एरियाज़ में ख़रीदे जाते हैं स्मार्टफोन के, और वो भी 10,000 से 15,000 की रेंज वाले। इससे अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर उसकी बिक्री बहुत कम हो जाती है। 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी से मार्च तक का भी करीब करीब यही ट्रेंड है, जहां पर लगभग एक तिहाई फ़ोन जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी बताया गया है, इसकी कीमतों के अंदर बड़ी वृद्धि हो गई है। 5G के स्मार्टफोन्स जो पहले 16-17 हज़ार रुपये के होते थे, अब वो 21,000 रुपये से ज़्यादा की कीमत हो गए हैं। तो लोग अब उनको छोड़ के 10 और 15 हज़ार के बीच के जो फ़ोन्स हैं उनको ले रहे हैं। गांव के अंदर जो कंडीशन है अभी ऐसी है कि अभी मैं बताऊं यहाँ पर कि जो 4G के स्मार्टफोन्स थे जो जियो ने लॉन्च किए थे, जो 3 साल बाद उनको वापस भी लेना था, अब लोग वापस नहीं कर रहे हैं। बोलते इससे ही काम चला लेंगे, हम दूसरे नहीं खरीदेंगे। और वो 3,000 रुपये के अंदर रिटेलर को बेचा गया था, और 3 साल बाद उम्मीद थी कि वो वापस करेंगे और उनको 1,500 रुपये वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो 1,500 रुपये लेने को तैयार नहीं है और वही फ़ोन कंटिन्यू कर रहे हैं गांव के अंदर भी। अब ये हैरानी का विषय है। दूसरी बात यह है कि जो फ़ोन लगभग 21,000 के आसपास है, उनकी डिमांड फिर थोड़ी बहुत है, लेकिन जो बहुत महंगे फ़ोन हैं उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, क्योंकि भारत में एक ऐसा तबका पैदा हुआ है जिसके पास अंधा पैसा है और वो जितना मर्जी चाहे चीज़ें को ख़रीद ले या उसको बेच ले, जो उनके ऊपर पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें 11% की वृद्धि हुई है, लेकिन जो कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स हैं वो बिल्कुल इस टाइम लैगिंग है, उनके अंदर कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। और इसमें कुछ हमारे पास फिगर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर बताया गया कि जो नंबर ऑफ़ फ़ोन्स जो यूज़ किए गए थे उसकी संख्या के अंदर भी इस साल जो है पहले क्वार्टर के अंदर भारी कमी आ गई है। ये कमी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल की अपेक्षा तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब बाकी क्या कहा जा सकता है इसमें, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन लोगों के पास जो आम आदमी है उसकी पॉकेट में अभी इतना पैसा नहीं है, बल्कि एक मुझ जैसा आदमी भी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन चेंज कर लूँ, तो मैं भी अपने आप को होल्ड पे रख के बैठा हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैंने मोबाइल फ़ोन चेंज नहीं किया है। मैंने कहा इसी से काम चलाएंगे जो है, क्योंकि एकदम से फिर 20-21 हज़ार रुपये खर्चा करना, स्पेयर करना, वो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं समझ के चलता हूँ कि लोग भी होल्ड पे रख के बैठे कि वो नहीं ख़रीदना चाहते हैं। शायद इसीलिए मोबाइल फ़ोन की जो सेल्स हैं वो इस समय जो इस क्वार्टर के अंदर है वो मुश्किल से ले दे के 24 मिलियन हुई हैं। आप यकीन मानिए 2022 के अंदर 122 मिलियन स्मार्टफोन्स इंडिया में बिके थे, 122, और अभी एक क्वार्टर में यहाँ पे 24 मिलियन, यानी कि यहाँ पे तो शायद इस बार 100 मिलियन फ़ोन भी ना बिक पाएँ। जहाँ 12.25 करोड़ फ़ोन बिके थे पिछले साल, इस साल शायद वो 10 करोड़ फ़ोन भी टोटल भारत में ना बिक पाएँ, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। यानी कि 12-12.25 करोड़ के लिए आपको जो फ़ोन बिकने चाहिए हर क्वार्टर में लगभग 3 करोड़ के आसपास बिकने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख फ़ोन जो है पहले क्या कहते हैं कि यहाँ पर बिके हैं। तो ये काफ़ी कम है, जो इसको रूरल इंडिया के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गिरावट हमने देखी है। शुक्रिया, आपका फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं बताते रहिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।